इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। यह फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा, उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात? गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट किया है। गाइस, है ना ये गर्व की बात? अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। गाइस, अक्सर हम अपने गली मोहल्ले, सड़कें, नदी नालों में फैली गंदगी को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं। हम लोग ये कहते रहते हैं कि सरकार कुछ करती ही नहीं है। देखिए, सरकार करे ना करे, हम तो पहल कर सकते हैं। और कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पंजाब के संत बलबीर सिंह जी ने। पंजाब के संत बलबीर सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 160 किलोमीटर लंबी नदी को खुद से ही बिना किसी सरकारी मदद के साफ किया। गाइस, पहल कीजिए, कहीं ना कहीं सरकार भी आपका इसमें साथ देगी। ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।